We were discussing rectifiers in our last class बेटा। मैंने आपको हाफ वेव रेक्टिफायर करवाया था, उसका कुछ कैलकुलेशन पार्ट करवाया था। देन मैंने आपको फुल वेव रेक्टिफायर बताया था बेटे। मैंने आपको फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग लास्ट में करवाई थी बिल्कुल आपके। और मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर पीडीएफ भी डाली हुई थी इन आर्टिकल्स की, कि आप उनमें से थ्योरी रिवाइज भी कर सकें। ओके, तो इससे अगर आपको याद हो बेटा, हमने फुल वेव रेक्टिफायर हमने पार्ट 2 की बात कर रहे हैं अब। ठीक है, तो हमने 2 डायोड लगाए थे बेटा। एक बार आधी साइकिल के अंदर क्या हो गया था, आपका फर्स्ट डायोड कंडक्ट कर रहा था, D1 फॉरवर्ड बायस था और D2 आपका रिवर्स बायस था। ठीक है ना। अगर मैं हल्की सी सर्किट जल्दी से समझा दूं, एक बार फिर बना दूं। ये हमने कहा था स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है बेटा। ठीक है ना, इस तरीके से हमने यूज किया था कि चलिए तो ठीक है। और ये P1 था, ये P2 प्राइमरी और ये आपकी सेकेंडरी कॉइल थी। और जिस भी को भी हमने AC सिग्नल था जिसको रेक्टिफाई करना था, तो याद हो आपको, हमने यहाँ 2 डायोड जोड़े थे। मेन मैं जो आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये 2 डायोड्स थे बेटा, D1 और D2 डायोड हो गए थे। ठीक है कि नहीं है। और यहाँ पर हमने लोड रेजिस्टेंस लगाई थी और इस सेंटर पे हमने इसको टैपिंग की, सेंट्रल टैपिंग कहा था इसको। ये लोड रेजिस्टेंस थी बेटा, और इसके अक्रॉस हम क्या ले रहे थे, आउटपुट वोल्टेज ले रहे थे। तो अगर हम देख रहे थे फर्स्ट हाफ साइकिल में, हमने कहा था मान लीजिए ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो D1 कंडक्ट कर रहा था और D2 कंडक्ट नहीं कर रहा था, और इसलिए जो करंट की डायरेक्शन थी, D1 कंडक्ट कर रहा था तो यूं फ्लो कर रहा था। ये पिछले आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैं करवा चुका हूँ ये आप लोगों को, यूं करंट फ्लो कर गया था। तो अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ साइकिल की, तो फर्स्ट हाफ साइकिल का अगर करंट की बात करूं बेटा, मैं ये लिखूं आपके लिए कि करंट जो होगा D1 डायोड में तो फ्लो कर रहा है आपका कितना, I0 साइन ओमेगा टी, और D2 डायोड में अभी कोई करंट नहीं है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म देना, ये कब तक होगा, जब T की वैल्यू बेटा 0 से कितनी हो, T/2 हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करेंगे बेटा। आप देख सकते हैं ये हमने डायग्राम बनाए हुए हैं, इसे जस्ट पिछली वीडियो के अंदर। ओके, अब हमारे पास क्या है, सिमिलरली अगर आप देखें नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा बेटा, नेक्स्ट हाफ साइकिल में अगर आप देखेंगे तो पोलैरिटीज बदल जाएंगी, और पोलैरिटीज बदल जाएंगी हमारे पास, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव, है ना। यहाँ पर भी उल्टे पोलैरिटीज वाले आ जाएंगे। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव तो D2 कंडक्ट करेगा, ये नेगेटिव तो D1 रिवर्स बायस में, तो करंट यूं फ्लो करेगा। आप देखिए लूप जो है वो उल्टा हो गया, पहले आपका इस लूप में करंट था और अब इस लूप में करंट है। मतलब अगर सर्किट की बात करें तो ये क्लॉकवाइज था और अब एंटी क्लॉकवाइज है बेटा। लेकिन इस रेजिस्टेंस में करंट क्या हो गया, यूनिडायरेक्शनल हो गया कि नहीं हो गया, बेसिक से लूप अलग हो गया। ये लूप 1 में अलग सेंस है, सेकंड लूप में अलग सेंस है बेटा, लेकिन आउटपुट तो आपकी सेम सेंस में आ रही है, यूनिडायरेक्शनल आ रही है। और इसलिए हमने कहा था कि जो आउटपुट होगी वो डीसी होगी, बट कैसी होगी बेटा, इट विल बी फ्लक्चुएटिंग डीसी होगी। एज आई टोल्ड यू, इट विल बी फ्लक्चुएटिंग डीसी। तो क्या हो रहा है, सेकंड हाफ साइकिल में बेटा D1 कंडक्ट नहीं करा तो 0 हो गया, और D2 की मैं बात करूं तो वो हो गया माइनस। माइनस क्यों, देखो ना, ये अगर क्लॉकवाइज सेंस था तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, साइन ओमेगा टी। और कब, जब t की वैल्यू बेटा 0 से क्या हो आपकी T/2। तो ये हमने मतलब स्टडी कर लिया था पिछली बार, और जो स्टडी किया था बेटा अपने पिछली क्लास में, उसको आज हमने क्या बना दिया है, किस फॉर्म में लिख दिया बेटा, मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। तो अब वही करेंगे हम, जैसे उस दिन मैथमेटिक्स क्या था बेटा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, जो एवरेज, क्योंकि मैंने कहा कि ये डीसी कांस्टेंट तो आ नहीं रहा है, इस तरीके का डीसी आया था, अगर याद हो मैं बनाऊं बेटा, सेम वोल्टेज के लिए भी बनाऊं, यानी आउटपुट अगर मैं आपकी वोल्टेज या करंट दिखाऊं बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपने ये बनाया था। इसको डीसी इसलिए कहा था, मैं फिर याद दिला रहा हूं बेटा, कि नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं आ रही थी। ये D1 है, ये 0 से T/2 तक, देखो 0 से T/2 तक D1 की वजह से करंट आ रहा है। ठीक है, T/2 से T तक आपका किसकी वजह से आ रहा है बेटा, D2 की वजह से आ रहा है, फिर ये D1 की वजह से आ रहा है, फिर D2 की वजह से आ रहा है ना। तो नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं, यूनिडायरेक्शनल, लेकिन इट इज क्वाइट फ्लक्चुएटिंग है। वैल्यू तो लगातार चेंज हो रही है ना बेटा, और जब वैल्यू लगातार चेंज हो तो हम क्या निकालते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या निकालेंगे बेटा, एवरेज वैल्यू।
ठीक है, और एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू कह लेते हैं और डीसी आउटपुट। तो मैंने बताया था बेटा कैसे निकाली जाती है एवरेज वैल्यू, मतलब हमने एवरेज लिख लो, मीन लिख लो, आईडीसी लिख दिया मैंने इसको। सो ये कैसे लिखा जाता है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं करूं बेटा पूरी साइकिल का निकालना 0 से t/2, तो मैं सिर्फ ये लिख दूं ID1 वाला करंट लिख दूं ना बेटा, बस ID1 dt, I2 तो 0 है, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका t/2 से t तक, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस I0, ओ सॉरी ID2 लिख लेते वैल्यू बात, चलो अब कर दी वैल्यू, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, ये हो गया। तो ये आ गया I0 की ये वैल्यू पुट करूंगा तो I0 तो बाहर ही ले लो, कांस्टेंट है, अंदर बच गया 0 से t/2 साइन ओमेगा टी dt बेटा माइनस t/2 से t तक साइन ओमेगा टी एंड dt। बेटा ये इंटीग्रेशन मैं अपने लास्ट वीडियो में करवा चुका हूँ, वैसे आप कर भी सकते हैं, माइनस कोस ओमेगा टी बाई ओमेगा, और ओमेगा को आप पुट कर लेंगे कितना 2 बाई टी पुट कर लेंगे, देन यू विल पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वी हैव डन इट इन आवर लास्ट वीडियो, यू विल प्रोसीड एज पर लास्ट वीडियो एंड यू विल फाउंड, मैं सीधा लिख रहा हूँ बेटा I0, और इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है कि नहीं है, वो आ गई थी 1/π, और इसकी भी जो वैल्यू सोल्व करोगे बेटा माइनस 1/π आएगी, ठीक है। इंटीग्रेशन आप लास्ट वीडियो की हेल्प ले सकते हैं, साइन का करेंगे आपको ओमेगा टी बाई ओमेगा, और ओमेगा को लिख लेंगे 2π/t, ठीक है। तो जब इसको सम करेंगे बेटा तो ये आ जाएगी आपके पास 2I0/π आ गई। देखो उस दिन आई थी बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर में ये वैल्यू आ रही थी आपकी I0/π आ गई थी, ठीक है। तो क्योंकि अब दोनों हाफ साइकिल्स में देखो ये समझो, इसकी I0/π और इसकी भी I0/π होगी ना, तो हमारे पास मतलब 2I0/π आ, इसकी भी 2I0/π, इसकी भी 2I0/π बेटा, ठीक है कि नहीं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया। उस दिन क्या किया था हमने, हाफ वेव में याद दिलाऊं बेटा, हाफ वेव में यूं आई थी और यहाँ 0 हो गई थी, तो 2I0/ प्लस 0/2, तो इसलिए I0/π बच गया, आधा बच गया था बेटा, ठीक है। सेकंड हाफ में 0 था ना उस दिन, तो ये आ गया आपके पास एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ डीसी आउटपुट। अच्छा जी, हम जो एसी सप्लाई कर रहे हैं बेटा, है ना, वो तो एसी, और एसी में हम क्या निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू निकाली जाती है, एसी के अंदर क्या कैलकुलेट की जाती है बेटा, हमेशा आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो देखो आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, हमारे पास नंबर 2, दिस इज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, रूट मीन स्क्वायर, आपको मैं समझा भी रहा था ना, करंट का स्क्वायर करो, उसका मीन लेकर और स्क्वायर रूट कर दो, तो ये क्या कहलाता है आपका रूट मीन स्क्वायर कहलाता है बेटा। तो अगर मैं IRMS कैलकुलेट करूंगा तो वही बेटा सीधी सी बात है, देखो क्या करेंगे आप लोग, इसकी अगर बात करें, ठीक है कि नहीं है, तो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, तो जो करंट होगा ID1 का स्क्वायर 0 से कहाँ तक बेटा t/2 तक हो गया, है ना, और इंटू dt बेटे प्लस क्या आ जाएगा आपका t/2 से t तक, आप कौन से उसमें d2 में, लेकिन स्क्वायर क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि स्क्वायर निकालना है आपको, करंट का स्क्वायर हो गया, ठीक है कि नहीं है। और अब हम क्या कर लें, इसका मीन निकालेंगे ना, हमने उसने भी लिखा, देखो बेटा क्या होता है, रूट I² dt 0 से t अपॉन, ये हो गया कि नहीं हो गया, देखो ये रूट हो गया, ये टाइम से डिवाइड कर दिया, तो मीन हो गया आपके पास, ठीक है कि नहीं, और स्क्वायर हो गया, तो रूट मीन स्क्वायर वही चीज़ है। तो आप क्या करेंगे, हम इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे और सारे का क्या ले देंगे बेटा अंडर रूट ले देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका रूट मीन स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है। और इस बार क्या है, देखो बेटा ये स्क्वायर है, तो माइनस की वैल्यू भी स्क्वायर होकर, आप अगर देखेंगे इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे बेटा कंप्लीट साइकिल के लिए, इट कैन बी रिटन एज, हमारे पास सीधा सीधा हम इसको सोल्व करोगे तो ये वही वैल्यू आ जाएगी बेटा, जैसे इसके लिए हमने सोल्व कर रखा है और इसके लिए अलग से कर लोगे, भाई मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ एक बार, देखो I0 का स्क्वायर बेटा, ये I0 का स्क्वायर इसमें भी आएगा, मैं ये कह रहा हूँ इट इज 0 से t/2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, सॉरी dt साथ में चलेगा,
और t/2 से t तक, अगर आप इसकी बात करेंगे बेटा t/2 से t तक की, तो हमारे पास यहाँ पर भी वही बच जाएगा कि नहीं, माइनस साइन ओमेगा टी है बेटा, और माइनस साइन ओमेगा टी का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 करके करेंगे ना, पिछली बार भी किया था हमने ये, ठीक है बेटा। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे, ओके, तो ये पूरा आ जाएगा बेटा जो फुल वेव्स के लिए आता है, दैट इज आई नॉट बाई रूट आता है, रूट हो गई, लेकिन स्क्रीन मेरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, 1 मिनट होल्ड करेंगे आप लोग। यस, तो ये बेटा मैं कह रहा था, ये भी क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ठीक है कि नहीं, और ये आई स्क्वायर कॉमन हो गया था बेटा, आई स्क्वायर बाई टी कॉमन हो गया था, और सारे का क्या चल रहा है, अंडर रूट चल रहा है। अगेन मैं इंटीग्रेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ बेटा, आपने ठीक बताया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 करना पड़ेगा, और इसका मैंने बताया था 0 हो जाता है, कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 हो जाता है, और इसको जब सोल्व करोगे बेटा, मैं इंटीग्रेशन, और आप लास्ट वीडियो की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं करवा चुका हूँ इस तरीके के पार्ट आपको, ठीक है ना। तो जब इसको सोल्व करोगे बेटा, तो ये आ जाएगा आई नॉट बाई रूट 2, क्योंकि इस बार कंप्लीट साइकिल के लिए आपके पास करंट है, 0 से t/2 भी है, t/2 से t तक भी है, तो आई नॉट बाई रूट 2 आ जाए, क्योंकि करंट का स्क्वायर हो चुका है ना, तो माइनस प्लस का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, करंट से प्लस का था से माइनस का था, स्क्वायर होकर तो सेम आ गया हमारे पास, ठीक है बेटा। ये आ जाएगा आपके पास, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आपके लिए हो गया, हमारे पास आरएमएस वैल्यू आ जाएगी जो हम करंट सप्लाई कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, देखो बेटा, पावर सप्लाई टू द पावर सप्लाइड टू द रेक्टिफायर, ठीक है बेटा। तो पावर अगर आप बात करेंगे, तो जो पावर हम सप्लाई, हम पावर दे तो किस फॉर्म में रहे हैं, एसी की फॉर्म में दे रहे हैं ना बेटा, जो पावर हम दे रहे हैं एसी की फॉर्म में दे रहे हैं, हम आरएमएस करंट दे रहे हैं, तो कुछ तो डायोड के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, तो इसलिए कुछ जो होगी बेटा आई आर एम एस का स्क्वायर, और दिस इज मैंने उस टाइम भी बताया था बेटा आर एफ प्लस लोड रेजिस्टेंस, बाइसिंग की रेजिस्टेंस ना बेटा, रिवर्स बाइसिंग वाले में से तो करंट ही नहीं जाएगा, तो उस केस में तो लोड रेजिस्टेंस तक भी करंट नहीं पहुंचेगा जो रिवर्स हो गया तो। और ये आर एफ क्या बताया था मैंने, जब डायोड करंट किस में से फ्लो करेगा, जो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा, यदि आइडियल डायोड है तो ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग की रेजिस्टेंस क्या हो जाती है बेटा 0, लेकिन आइडियल तो कुछ है नहीं हमारे पास, आइडियल तो नहीं है ना, ठीक है, तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस इसकी होगी हमारे पास यहाँ पर, तो ये सीधा सीधा क्या आ जाएगा, देखो बेटा ये वैल्यू पुट कर दो आई आर एम एस की, ये आ गया आई नॉट का स्क्वायर बाई 2, इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा आई आर एम एस की, और ये क्या आ जाएगा आपका आर एफ प्लस, पावर का फार्मूला तो पता ही आपको, आई स्क्वायर आर होता है, ओके, तो हमारे पास आई आर एम एस का फार्मूला था, ठीक है, तो ये क्या आ गया बेटा आर एफ प्लस आर एल आ गया, ये हमारे पास आ गई पावर, ठीक है ना। ये ऑलमोस्ट सारे वही स्टेप चल रहे हैं जो हमने पिछले वीडियो के अंदर भी किए थे। अच्छा, अगर हम, ये तो थी हमारी पावर जो हमने सप्लाई की, अच्छा हम आउटपुट कहाँ ले रहे हैं बेटा, हाँ आउटपुट तो इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये आर एल लगा रखा था बेटा, इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो कुछ भी पावर डेवलप होगी वो डीसी की फॉर्म में होगी ना, आई स्क्वायर करेंगे तो आप, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो आप क्या कहेंगे हमारे पास, आउटपुट पावर फ्रॉम द लोड, आउटपुट पावर फ्रॉम द लोड बेटा। तो अगर आउटपुट पावर की आप बात कर रहे हैं, पावर और आउटपुट किस फॉर्म में आएगी, डीसी की फॉर्म में आएगी, तो डीसी आपने निकाल रखा है आई डी सी का स्क्वायर इंटू आर एल, ठीक है बेटा। इनपुट तो का तो कुछ हिस्सा यहाँ पर भी पावर डेवलप होगी, यहाँ पर भी होगी, लेकिन जो इस फॉरवर्ड बाय इसमें डायोड में जो हीटिंग पैदा होगी वो मेरे लिए आउटपुट नहीं है, वो तो लॉस है मेरे लिए। आउटपुट तो सिर्फ जो लोड रेजिस्टेंस में पावर डेवलप होगी वो मेरे लिए क्या है बेटा, काम कर रहा है। तो यहाँ देखो आई डी सी कहाँ है आपके पास, ये निकाला था अभी अभी आपने 2 आई नॉट बाई पाई, ये रहा 2 आई नॉट बाई पाई, तो मैं पुट करूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा 2 आई नॉट बाई पाई का स्क्वायर, और इनटू क्या आ गया आपका आर एल बेटा,
इट इज 4 आई नोट का स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर इंटू आर एल। क्लियर यहाँ तक की बात है बेटा? अब क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास आउटपुट भी है, आपने जो इनपुट सप्लाई करी वो भी है, दोनों का रेशियो कर लें तो क्या आ जाएगी मेरे पास, एफिशिएंसी नहीं आ जाएगी बेटा, रेक्टिफायर एफिशिएंसी। रेक्टिफायर और एफिशिएंसी में पिछले लेक्चर में भी कह रहे थे बेटा, कोई भी डिवाइस क्यों ना हो, वो हमेशा ही फार्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट। तो आउटपुट हमें पावर डीसी की फॉर्म में मिल रही है, इनपुट हमने बेटा एसी की फॉर्म में दी है, ठीक है कि नहीं है? ओके, तो एसी यानी कि आरएमएस वैल्यूज होती है, यानी पावर, ये तो डीसी था और ये क्या था आपका आरएमएस, सॉरी ये तो डीसी निकाली थी आपने और ये पावर अभी जो लिखी थी हमने ये एसी लिखी थी, ठीक है? तो इनकी सॉरी वैल्यूज पुट कर लें बेटा, ये वैल्यूज कितनी कितनी आ गई देखो, 4 आई नोट स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू आर एल, 4 आई नोट स्क्वायर आर एल अपॉन पाई स्क्वायर, और बेटा पावर एसी ये आया है आपका आई नोट का स्क्वायर बाई 2, आई नोट का स्क्वायर बाई 2 और आर एल प्लस आर एफ। ऑल्दो आर एफ इज वेरी वेरी स्मॉल बेटा, फॉरवर्ड बाइसिंग रेजिस्टेंस जो होती है ना, ये जो आर एफ होता है दिस इज लेस देन क्या होता है बेटा, आर एल होता है, लोड रेजिस्टेंस से तो बहुत छोटा होता है ये हमारे पास। ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो ये आ गया 8 आ गया बेटा आपके पास 8 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर एल अपॉन आर एल प्लस आर एफ, और परसेंटेज में निकालोगे तो आपको किसको किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, एफिशिएंसी 100। है ना बेटा? जब इसको आप 800 बाई पाई स्क्वायर इंटू हो गया आर एल अपॉन आर एल प्लस आर एफ परसेंटेज, तो इसको 800 बाई पाई स्क्वायर को सोल्व करोगे बेटा तो ये आएगा 81.2, एग्जैक्टली उससे डबल आ रहा है। हाफ वेव का यूज कर याद करो बेटा, तो ये आया था 40.6 6%। ना बेटा, 40.6 इसका एग्जैक्ट डबल आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि दो डायोड हैं, कंप्लीट साइकिल में आ रहा है आपके पास आर एल अपॉन आर एल प्लस आर एफ, इतना परसेंटेज आ जाएगा बेटा, ठीक है? बिल्कुल उससे डबल आ गया आपके पास। तो एक बात देख सकते हो बेटा, मैं उस दिन भी बता रहा था, आप ध्यान से देखें इसको कि भाई ये है मेरे पास ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर बेटा ये 1 से छोटा ही होगा, और अगर मैं आर एफ कनेक्ट कर दूं तो एट द मोस्ट ये 1 हो सकता है, मतलब आर एल प्लस आर एफ की अगर मैक्सिमम वैल्यू की मैं बात करूं तो टेंड्स टू 1, और जब मैं आर एफ को 0 पुट कर दूं बेटा तो उस केस में यानी कि ईटा मैक्सिमम कितना हो सकता है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 81.2% बेटा फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। नाउ अब हम निकालेंगे बेटा एक नया फैक्टर हमने निकालना है यहाँ पर, एंड दैट इज कॉल्ड रिपल फैक्टर निकालना है, ठीक है? एक्चुअली क्या है, आपने ये मानकर चले बेटा कि जो डायोड है, भाई ये कई बच्चों के ना ऑडियो ऑन है, एक बार बंद करें आप सभी अपने ऑडियो। अरे भाई मेरे को बंद करना पड़ेगा फिर। रिपल फैक्टर क्या होता है देखो बेटा, एक्चुअली मैं ये मानकर चला हूँ, जैसे मैं अभी ये कह रहा था आप लोगों को इस डायग्राम में कि भाई ये डायोड कंडक्ट कर रहा है, ये कंडक्ट नहीं कर रहा है, इसमें से करंट को हमने बिल्कुल 0 ले लिया। दिस इज द आइडियल केस कि रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए बेटा, ये बिल्कुल आइडियल केस मैंने अज्यूम कर लिया था। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना आप लोगों के साथ प्रैक्टिकली, तो बेटा रिवर्स बाइसिंग में भी कुछ करंट फ्लो करता है, जिसको आपने रिवर्स सैचुरेशन करंट कहा था कि नहीं कहा था, बताओ बेटा? कुछ करंट हमारे पास फ्लो करता है, ओके, जिसको हमने रिवर्स सैचुरेशन करंट कह रखा था, सही है बेटा ये बात की। और उसकी वजह से क्या होगा कि आपके आउटपुट के अंदर इस डायोड की वजह से भी कुछ करंट फ्लो करेगा, मींस
हमारे पास क्या होता है बेटा, सीधी सीधी बात कर लो कि जो आउटपुट आती है वो प्योर डीसी नहीं होती है, उसमें कुछ एसी कंपोनेंट प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है कि नहीं? यानी यू कैन से कि रिपल फैक्टर मेजर्स प्योरिटी ऑफ डीसी आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। भाई रेक्टिफायर से हमें क्या मिलना चाहिए था बेटा, डीसी आउटपुट आनी चाहिए थी ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये तो आइडियल केस मान लिया मैंने, उसके साथ क्या होता है, कुछ एसी कंपोनेंट प्रेजेंट होता है बेटा रिपल फैक्टर के आउटपुट में। इसका पूरा एक रिपल फैक्टर कुछ तो अभी करवा रहे हैं हम, और कुछ आप सेकेंड ईयर में करेंगे ना, थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट में मैं आप लोगों को करवाऊंगा रिपल फैक्टर के लिए। ये तो गलत बात हो रही ना आप लोगों के आज तो रिपल फैक्टर जो होता है बेटा, सीधी सीधी सी बात है कि इट इज द रेशियो ऑफ द रिपल फैक्टर को अगर हम आर से डिनोट करें तो इट इज द रेशियो ऑफ द आरएमएस वैल्यू एसी कंपोनेंट ऑफ वेव, यानी जो आउटपुट वेव है, किस वेव की बात कर रहे हो आप, आउटपुट की, ठीक है ना, अपॉन, ठीक है, एवरेज वैल्यू, एवरेज, और आप यू कैन से डीसी जो वैल्यू है, ये ओपी समझते हैं ना, मैं आउटपुट के लिए ओपी लिखता हूँ, इनपुट के लिए आईपी लिखता हूँ, ठीक है बेटा। मैंने फिर सुन लो क्या है कि हमने मान लिया यहाँ तो थ्योरी में तो कि डायोड रिवर्स बायसिंग में कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है, इसलिए आपको प्योर डीसी मिल रही है। लेकिन रियलिटी में आउटपुट में डीसी के साथ कुछ एसी कंपोनेंट भी प्रेजेंट होता है, यू कैन से कि काइंड ऑफ एरर होता है आउटपुट के अंदर, और उस एरर को ही हम क्या कहते हैं बेटा, रिपल फैक्टर। तो आज हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितना परसेंटेज एरर पॉसिबल है, ठीक है ना। हम चाहते तो क्या थे बेटा, डीसी वैल्यू चाहते थे, लेकिन मैंने कहा उसके साथ कुछ क्या आ जाता है हमारा एसी कंपोनेंट। कैसे आता है इसका मैथमेटिकल पार्ट मैंने बता दिया, सॉरी कैसे आता है वो मैंने बता दिया कि D2 डायोड रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है, ठीक है। और बाकी मैंने कहा इसकी पूरी वेव आप रेक्टिफायर के आउटपुट एक जो फ्री एनालिसिस है थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। आगे चलें बेटा, यहाँ से देखो अब क्या होगा इसके बाद। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर, अब देखो बेटा हमने जो पावर सप्लाई करी थी, ठीक है, अगर हम पावर की बात करते हैं तो अभी आप कह रहे थे ये हमने पावर एसी की फॉर्म में सप्लाई करी है, ठीक है कि नहीं। तो अगर हम पावर देखो बेटा, टोटल पावर तो कंजर्व रहनी है, एनर्जी तो टोटल क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो जो पावर एसी आपने सप्लाई करी उसमें से कुछ आउटपुट में किस फॉर्म में आ गई बेटा, डीसी की फॉर्म, पावर का स्क्वायर नहीं बेटा, पावर ओनली, जो एसी पावर हमने सप्लाई की थी, ठीक है, वो कुछ तो डीसी की आउटपुट हो गई, और कुछ हम कह रहे हैं हमें रिपल फैक्टर की फॉर्म में मिल गई है। वो मैं आरएमएस ही लिख रहा हूँ, लेकिन ये आरएमएस कौन सा है, रिपल फैक्टर वाला था। आपको पता है ना ये क्या होता है बेटा, आई आरएमएस का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या था आपका, आपने जो सप्लाई की थी बेटा, ये क्या थी, आप देखो यहाँ लिखा था ना, ये रहा आर एफ प्लस आर एल, दिस इज आर एफ प्लस आर एल, पावर डीसी जो है, ठीक है कि नहीं है, ये क्या हो जाएगा आपका, पावर डीसी भी निकाली थी अभी आपने, ये यहाँ से मैं पुट कर रहा हूँ बेटा, तो मैं इसको आई डी सी मान लूँ, आई डी सी का स्क्वायर और आर एल प्लस ये जो आर एम एस आई डैश मान लेता हूँ बेटा इसको, ये कौन सा रिपल फैक्टर वाला आर एम एस है, ठीक है, इंटू आर एल हो गया, ठीक है। मैं आर एफ को नेग्लेक्ट कर दूं, नेग्लेक्टिंग आर एफ, आर एफ जो है बेटा इट इज लेस देन आर एल होता है, तो आर एफ को नेग्लेक्ट कर दो। अगर मैं इसको नेग्लेक्ट कर देता हूँ तो देखो आर एल कट जाएगा बेटा, जैसे मैं इसको नेग्लेक्ट करूंगा आपके पास आर एल और आर एल की वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। तो क्या बचेगा, देखो मेरे पास, हमारे पास तो ये आ गया बेटा आपके पास, हमें तो ये निकालना है ना अब। तो आई आर एम एस, दोनों आई आर एम एस है,
ठीक है, पर मैंने डैश लगा दिया, ये मेरा रिपल फैक्टर वाला है बेटा, और ये हमारे पास क्या था जो हमने सप्लाई किया हुआ था, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास, तो आई आर एम एस का स्क्वायर क्या बच जाएगा, आई आर एम एस जो आपका सप्लाइड था का स्क्वायर, ठीक है बेटा। आई आर एम एस आ गया आपका आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है बेटा, ये वाली बात आ गई हमारे पास। दिस इज इक्वेशन नंबर 9। तो यहाँ पुट कर दें रिपल फैक्टर में, तो रिपल फैक्टर में करेंगे आर, तो ये आ जाएगा बेटा आर एम एस ऑफ ए सी कंपोनेंट। तो हमारे पास अब रिपल फैक्टर आ गया आपके पास आर इज, ये आर डैश में चल रहा था बेटा, कंफ्यूज मत होता ना, एक डैश में और एक सिंपल में। तो ये आया मेरे पास, क्या आ गया बेटा वापस, ये तो अभी अभी डेफिनेशन लिखी जो आउटपुट में आ रहा है बेटा आपके पास, डिवाइड बाई आई डी सी, ये वैल्यू पुट कर दूं मैं, अंडर रूट ऑफ आई आर एम एस स्क्वायर आई डी सी स्क्वायर अपॉन आई डी सी, और दिस इज आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का होल स्क्वायर। देखो बेटा इसको पूरे को अंडर रूट में ले लेता हूँ, अगर इसको पूरे को अंडर रूट में लूंगा तो स्क्वायर बन जाएगा, बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो ये इसको लिख सकते हैं -1 और सारे का अंडर रूट हो गया। और ये जो टर्म है ना बेटा आई आर बहुत अच्छा है, ये क्लास अटेंड करने का तरीका है इनका। कुछ बच्चों को तो ये लगता है कि जैसे क्लास अटेंड करनी ही नहीं है, पर दूसरे जो करना चाहते हैं पता नहीं उनको क्यों डिस्टर्ब करते हैं। इसको हम बोलते हैं बेटा फॉर्म फैक्टर, इसे क्या बोलते हैं हम, फॉर्म फैक्टर भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो जरा, अगर हमें हाफ वेव के लिए निकालने, अब रिपल फैक्टर हम दोनों के लिए निकालेंगे, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो अगर मैं बात करूं बेटा, मान लीजिए फर्स्ट पार्ट कर लें हम, या ए कह देते हैं इसको, हम कर रहे हैं रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर बेटा, ठीक है। देखो अब हमने क्या चाहिए, हमें फॉर्म फैक्टर की वैल्यू चाहिए, एक तो आई आर एम एस बाई आई डी सी चाहिए ना, आई आर एम एस बाई आई डी सी। तो बेटा अगर पिछली बार याद हो तो बेटा ये तो आया था आई नोट बाई 2, ठीक है, ये क्या आया था हमारे पास, आई नोट बाई 2 आया था, और आई डी सी अगर निकालें आप तो वो आई थी बेटा आई नोट बाई पाई। ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आपको अपने लास्ट वीडियो में जाना पड़ेगा बेटा एक बार इस चीज के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, और एक मिनट कहाँ गया, एक बार फिर से डिलीट हो गया भैया ना, एक मिनट के लिए हम बात कर रहे थे फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में बेटा ये अब फॉर्म फैक्टर निकाल लेता हूँ पहले, आई आर बाई आई डी सी। आई आर एम एस जो है बेटा आपके पास पिछली बार आया था आई नोट बाई 2, ठीक है, और ये आया था बेटा आई नोट बाई पाई, आप देख सकते हैं ना बेटा, ये पाई बाई 2 आ गया। तो रिपल फैक्टर कितना आ गया हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, देखो रिपल फैक्टर अभी अभी आपने कहा बेटा फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1 का अंडर रूट, ठीक है, यानी पाई बाई 2 का स्क्वायर -1 का अंडर रूट आ गया ये, ओके। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे ना, ये हो गया पाई स्क्वायर -4/2 4 का अंडर रूट, पाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेना बेटा, ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी 1/21 आ जाएगी बेटा। 1/21 का मतलब समझते हैं, दैट इज इट विल बी 121% आ जाएगी। तो 121% मतलब समझ रहे हैं, एसी की जो वैल्यू है वो
डीसी के रेस्पेक्ट में 121% है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि जो आरएमएस रिपल वोल्टेज है वो एक्सीड करेगा बेटा, ठीक है। 10 आरएमएस रिपल वोल्टेज और रिपल करंट कह सकते हो आप, एक्सीड्स आउटपुट डीसी वोल्टेज, ठीक है ना, क्योंकि 121% आ रहा है, मतलब समझ रहे हो, अगर वो 100 वोल्ट आ रहा है तो 121 वोल्ट आपके पास एसी भी कंपोनेंट आ रहा है साथ में, तो वी कैन से दिस इज नॉट ए गुड सर्किट, ठीक है, और यू कैन से इट इज ए पुअर सर्किट, ठीक है। तो 10 हाफ वेव रेक्टिफायर इज ए 10 हाफ वेव रेक्टिफायर is a poor circuit to convert AC into DC, ठीक है बेटा, AC into DC, क्लियर है। अब जरा हम बात करते हैं बेटा किसकी, फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा फुल वेव रेक्टिफायर की। तो फुल वेव रेक्टिफायर में तो आज ही करवाया बेटा मैंने, IRMS बाई IDC। अगर आप IRMS की बात करते हो, ठीक है ना, तो आज आइए बेटा I नॉट बाई रूट 2, और DC की बात करते हो तो आइए बेटा 2I नॉट बाई पाई, है ना बेटे। तो ये पाई 2 रूट 2 आ गया, पाई अपॉन क्या आ गया आपके पास 2 रूट 2 आ गया। तो ये वैल्यू जब अगर आप पुट करेंगे तो RMS हमारे पास आ जाएगा बेटा, R की वैल्यू आ गई बेटा अंडर रूट फॉर्म फैक्टर, हमने इसको क्या बोला है अभी आपके लिए, फॉर्म फैक्टर का है कि नहीं का है बताओ। तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू जो आ गई बेटा वो वैल्यू पुट कर दो, ये आई इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 8 हो गया बेटा, 2 रूट 2 का स्क्वायर -1। तो इसको सोल्व करोगे ना बेटा, ये जो वैल्यू आएगी बेटा सोल्व कर लेना 0.48, दैट इज क्या आ जाएगा बेटा 48%। तो इतना एरर तो चला भी लेंगे हम, मतलब यानी कि 100 वोल्ट अगर डीसी आ रही है तो 48 वोल्ट आपके पास साथ में क्या मिलेगी आपको, एसी भी मिलेगी बेटा। तो खैर इतना तो एरर चला सकते हैं, मतलब इट्स क्वाइट गुड सर्किट। फुल वेव रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन अभी भी उसमें क्या रह गया, 40% एसी पार्ट बच गया है बेटा। तो अब इस 48 पार्ट को कैसे रिमूव किया जाएगा वो तो खैर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसको इस 48% को कैसे हटाया जाए। पर मीन टाइम मैं आपको एक और रेक्टिफायर पढ़ा रहा हूँ बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर ही पढ़ा रहा हूँ। जो अभी पढ़ाया था उसको मैंने बोला था सेंट्रल ट्रैपिंग बोलते हैं उसको, क्योंकि वहां पे जो कनेक्शन था वो कहाँ पर था बेटा, सेंट्रल वैल्यू के यहाँ पर था कनेक्शन, सेंट्रल टेप कहा था इसको। अब जो है बेटा एक मैं करवा रहा हूँ आपको ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर ही है। फोर डायोड्स आर यूज, 2 की बजाय इसमें क्या होते हैं बेटा 4 डायोड्स यूज किए जाते हैं। वैसे ही आपके पास ये तो वही होता है बेटा आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होती हैं प्राइमरी से, म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड होता है। ये वो एसी कंपोनेंट होता है जिसको हमने रेक्टिफाई करना है बेटा। तो अब देखो इसके अंदर कैसे लगे होते हैं, जैसे आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का याद है सर्किट, बिल्कुल उस तरीके से बनाना है हमने। एक डायोड, ठीक है, दूसरा डायोड, तीसरा डायोड और चौथा डायोड। याद करने का तरीका कि कई बार आप गलती क्या करते हैं बनाते वक्त, तो याद रखो ये पैरेलल वाले पैरेलल एक जैसे हैं, ध्यान रखो। बच्चे क्या करते हैं, उनको याद तो होता है कि 4 डायोड होते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कौन से डायोड पी किधर था, एन किधर था बेटा, ये गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आप पैरेलल वाले डायोड एक जैसे हैं बिल्कुल, ओके। तो ये ए हो गया मान लीजिए, और ये इसका दूसरा कनेक्शन है बेटा, ये बी हो गया हमारे पास, या सी हो गया, ये बी है और ये डी हो गया, ठीक है। और जो लोड रेजिस्टेंस है हमारे पास वो कहाँ जोड़ी जाती है बेटा, बी और डी के बीच में जोड़ देते हैं इस तरीके से। एक वायर ली, यहाँ पर अलग वायर है, यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस जुड़ जाती है। आप डायरेक्ट यहाँ भी दिखा सकते थे बी और डी के बीच में, ठीक है। ये हो गया हमारे पास लोड रेजिस्टेंस होगी, और इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारे पास क्या आएगा बेटा,
आउटपुट आएगी। तो अगर आप वर्किंग देखना चाहते हो बेटा तो जस्ट सी वर्किंग कैसे करेंगे हम। यहाँ से शुरू किया हमने, मान लो वही, मान लो पहले आप साइड में ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव होने से तो S1 म्यूचुअल इंडक्शन से पॉजिटिव और ये नेगेटिव। देखो बेटा ये पॉजिटिव यहाँ पर आया, यानी इस फर्स्ट हाफ साइकिल में देखो ये पॉजिटिव है, ठीक है, और क्या हो गया बेटा आपका ये नेगेटिव हो गया। ये पॉजिटिव हो गया तो ये देखो फॉरवर्ड बायस्ड हो गई, फॉरवर्ड बायस्ड, यहाँ से करंट चला, करंट के है ना बेटे। अब यहाँ तो ये तो क्या हो गया, रिवर्स बायस हो चुका है कि नहीं है, रेड इसी कलर में लिख रहा हूँ, ये रिवर्स बायस हो गया, ये तो जाने नहीं देगा, पर करंट यहाँ चला जाएगा, ये करंट अपना ये रास्ता पकड़ लेगा, यहाँ तक आ गया करंट। अब देखो ये पॉजिटिव है, ठीक है कि नहीं है, ये पॉजिटिव है तो बेटा ये वैसे म्यूजिक के साथ पढ़ने का अपना एक अलग ही मजा है, और मुझे तो पता ही नहीं था हमारे स्टूडेंट इतने एडवांस हो गए हैं कि इस तरीके के। मैंने ये तो सुना था कि जो साइलेंट म्यूजिक होता है उसके साथ पढ़ने में मजा आता है, पर इतने फास्ट म्यूजिक के साथ भी पढ़ लेते हो आप लोग, मुझे पता ही नहीं था। आई एम रियली वेरी हैप्पी, ठीक है कि नहीं है। तो खैर हम ऐसे भी बोरियत हो जाते हैं फिजिक्स के सब्जेक्ट में, तो इस तरीके का इंटरटेनमेंट थोड़ा सा मूड चेंज कर देता है ना। देखो बेटा ये पॉजिटिव यहाँ था, ये रिवर्स बायस हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखो ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव एन टाइप से जुड़ा है, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, तो देखो सर्किट ये बन जाएगी बेटा, और बन गई कि नहीं बन गई कंप्लीट, और ये करंट वापस आ जाएगा, तो ये रास्ता फॉलो करेगा। अगली हाफ साइकिल में क्या होगा, मैं अलग अलग कलर से दिखा देता हूँ बेटा, ठीक है। यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आने से ये ब्लैक में लिख रहा हूँ, ये रिवर्स बायस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपका करंट ये रास्ता चलाकर, सॉरी यहाँ से आगे ये पॉजिटिव था बेटा, ये पॉजिटिव आया यहाँ पर ब्लैक में, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, और ये आपकी रिवर्स बायसिंग। तो करंट का रास्ता देखो, ब्लैक से दिखा रहा हूँ बेटा मैं, यहाँ से यूँ करंट गया, ये फॉरवर्ड बायसिंग था, फिर देखो करंट ये तो रिवर्स से नहीं जाएगा, न्यू नीचे चल पड़ेगा, इस तरीके से करंट जाएगा बेटा यहाँ से पहुंचता हुआ, और ये सर्किट कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो लूप फिर से बदल गया, लेकिन लोड रेजिस्टेंस में आप करंट की डायरेक्शन देखोगे बेटा, तो दोनों हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन सेम आ रही है बेटा, और इसलिए हम कहते हैं